इजराइल और हमास के बीच गजा में पिछले कई महीनों से जंग जारी है और इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के स्पोक्स पर्सन ने इस बीच एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया है, जिसमें वो दिख रहे हैं कि हमास अब नई टैक्टिक्स और मेथड अपना रहा है और अगर इजराइल आगे जंग जारी रखता है तो उसे अपने सैकड़ों सैनिकों की अर्थियां उठानी पड़ेंगी। 6 मार्च 2025 में आखिरी बार अल कस्साम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू ओबेदा का वीडियो संदेश सामने आया था, जिसके बाद अब यह वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिख रहे हैं कि अब फिलिस्तीनी लड़ाके दुश्मन को चौंकाने के लिए नए तरीके और रणनीतियां अपना रहे हैं। अबू ओबेदा ने कहा, दुश्मन ने जब से संघर्ष विराम को तोड़कर फिर से हमला शुरू किया है, 4 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान हमने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मार गिराया है या घायल कर दिया है और हजारों सैनिक मानसिक तनाव और डर से परेशान हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे लड़ाकों ने इस लंबी जंग से बहुत कुछ सीखा है और अब वो नए तरीके अपनाकर दुश्मन को चौंका रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे लड़ाकों ने कई हमले करके ज़ायोनी सैनिकों को पकड़ने की कोशिश की है। अबू ओबेदा ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर ज़ायोनी दुश्मन की आतंकवादी सरकार गजा पट्टी में नरसंहार जैसी इस जंग को जारी रखने का फैसला करती है तो वो अपने सैनिकों की लाशों के ताबूत भी उठाने का फैसला करेगी, जबकि हमारा दुश्मन दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों से लगातार हथियार और गोला बारूद पा रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा, हमारी उम्मत की सरकारें और ताकतें बस तमाशा देख रही हैं, जबकि फिलिस्तीन में उनके अपने भाई बहन भूख, प्यास और दवा की कमी से मर रहे हैं। हजारों मासूमों का खून इस्लामी और अरब देशों के नेताओं, बुद्धिजीवियों और आलिमों के सिर पर है, जो चुप रहकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। हमास प्रवक्ता ने इस्लामी दुनिया, खासतौर से अरब देशों को निशाना बनाते हुए कहा कि इस रक्तपात की जिम्मेदारी से कोई मुक्त नहीं है। अबू ने कहा, हम किसी को भी दोष मुक्त नहीं कर सकते। अरब देश इस नरसंहार में शामिल हैं क्योंकि वो चुप हैं, खामोश रहे हैं। अरब मुल्कों के सिर पर हजारों निर्दोष लोगों के खून का बोझ है क्योंकि इनकी चुप्पी ने इजराइल का मनोबल बढ़ाया है। अबू ओबेदा ने अपने संदेश में दुनिया भर के उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने यमन के हूतियों की प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए उनको सच्चे भाई बताया है। दूसरी ओर ओबेदा ने फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं जुटाने में नाकाम रहने के लिए अरब नेताओं की कड़ी आलोचना की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि गजा से जल्द ही 10 और बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी। व्हाइट हाउस में सांसदों के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की कोशिशों की तारीफ करते हुए बात कही। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर 6 जुलाई से दोहा में बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिका की ओर से 60 दिन के सीजफायर का एक प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप ने कहा, हमने ज्यादातर बंधकों को छुड़ा लिया है, अब 10 और बहुत जल्द रिहा होंगे और उम्मीद है कि यह काम जल्द ही पूरा होगा। ये वो बंधक हैं जो 4 महीने पहले जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, या कहीं कि इससे पहले जब ये जंग की शुरुआत हुई थी, उस दौरान हमास की गिरफ्त में ये इजराइल के नागरिक आ चुके थे और इन्हीं नागरिकों को रिहा करने के लिए जंग आगे बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सीजफायर और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द हो सकता है, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। गजा पर कब्जा करने वाले फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप हमास के एक प्रवक्ता ने जुमे वाले दिन कहा था कि संगठन एक अस्थायी सीजफायर के पक्ष में है, लेकिन अगर मौजूदा बातचीत में समझौता नहीं होता तो वो पूरे पैकेज समझौते की शर्त पर लौट सकते हैं। इस सीजफायर प्रस्ताव के तहत गजा में बंदी बनाए गए 10 बंधकों को 60 दिनों के अंदर धीरे धीरे छोड़ना शामिल है। इसके बदले में इजराइल कई फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा, यानी कि दोनों ही तरफ से अदला बदली होगी। इजराइल और हमास के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही होस्टेज डील होने की बात कर रहे हैं, वहीं हमास ने इजराइल पर गंभीर इल्जाम लगाया है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की आर्म्ड विंग ने शुक्रवार को इजराइल पर सीजफायर और बंधकों की रिहाई को लेकर हो रही बातचीत में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। मतलब ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि सीजफायर हो, हम चाहते हैं कि युद्ध थमे, हम चाहते हैं कि गजा के लोग भूखों ना मरे, गोलियों के शिकार ना हो, शांति हो पूरे गजा में, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता। हमास के आर्म ग्रुप
इजुजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का जिक्र हमने पहले भी किया। एक बार फिर से आपको बता दें कि वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि हमास हमेशा से एक ऐसा व्यापक समझौता चाहता है जिसमें सभी बंधकों को एक साथ छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो प्रस्ताव रखा था उसे इजराइल ने ठुकरा दिया, नहीं माना। साथ ही हमास ने इजराइल से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अबू उबैदा ने वार्निंग दी है इस बार कि अगर दुश्मन यानी इजराइल बातचीत में अड़ा रहा, समझौते पर राजी नहीं हुआ, तो हम फिर से आंशिक समझौते के प्रस्तावों पर लौटने की गारंटी नहीं दे सकते और यह युद्ध नहीं थमेगा, जिसमें 10 बंधकों की अदला बदली वाला प्रस्ताव शामिल है। फुल प्रूफ प्रपोजल प्रस्ताव अभी रुका हुआ है और इस रुके हुए समझौते को ही पूरा करने के लिए अलग अलग चंक्स में या कहें कि अलग अलग स्तर पर छोटे छोटे समझौते, छोटे छोटे प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं ताकि सहमति बने, विश्वास बहाल हो। लेकिन अगर इजराइल ने नहीं माना तो अबू उबैदा ने कह दिया कि फिर हम भी नहीं मानेंगे। अबू उबैदा ने कहा कि हमास के लड़ाके इस लंबी चली जंग से काफी कुछ सीखे हैं और वो अब नई टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमास के लड़ाकों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कई इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। उधर इजराइल ने अपने स्पेशल दूत विटकॉफ की तारीफ करते हुए कहा था कि जल्द ही 10 बंधकों को छोड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी। ट्रंप का सीधे तौर पर यह कहना था कि हमास और इजराइल के बीच जल्द ही डील हो सकती है और इस साल जनवरी में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वो मार्च में टूट गया। इसके बाद इजराइल ने दोबारा गजा पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया। तब से अब तक युद्ध विराम की कई कोशिशें की गई, लेकिन हर बार प्रयास नाकाम रहे और यहां तक नौबत आ गई कि जो इजराइल के शिकार गजा में रहने वाले लोग हैं उनको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है और साथ ही साथ उनको खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। रोटियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से उन्हें दवाइयाँ, खाना मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गजा के इस इलाके में जहाँ पर ये युद्ध विराम या यूँ कहें कि ये तमाम गजा के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, उन लोगों को मारा जा रहा है। तो एक तरफ हमास युद्ध विराम के लिए अपनी तत्परता, अपनी इच्छा जता रहा है, लेकिन वहीं गजा के नागरिक हर रोज़ युद्ध की मार झेल रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों ने हालात को और भी भयावह बना दिया है। फिलहाल समाधान की कोई साफ दिशा नजर नहीं आ रही, लेकिन ये साफ है कि इस संघर्ष की कीमत सबसे ज्यादा गजा के आम लोग चुका रहे हैं। गजा की हेल्थ एजेंसी के मुताबिक इजराइल के ऑपरेशन में अब तक 58,600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली आंकड़ों के अनुसार इस संघर्ष में करीब 1,650 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 1200 की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के दक्षिणी इजराइल हमले पर हुई थी। तो अगर अब हमास की तरफ से आगे आकर कह दिया गया है कि हम तो तैयार हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया है कि जल्द ही बंधकों की रिहाई होगी और सीज फायर का 40 दिनों का समझौते पर अंतिम मुहर लग जाएगी, तो इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी जिद, अपनी सनक आपको नहीं लगता छोड़ देनी चाहिए और युद्ध विराम को मंजूर करना चाहिए, 40 दिन की शांति को मंजूर करना चाहिए और न सिर्फ 40 दिन की बल्कि 40 दिन की शांति से जो सुकून इस दुनिया में आएगा, जो संदेश गजा से जाएगा, वो इस वक्त टेंशन में और युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए भी एक बड़े संदेश से कम नहीं होगा। कमेंट करके इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।